हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ुर रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है और बेसिकली ये जो थंबनेल देखा होगा आपने, कैप्शन भी देखा है, सबटाइटल जब सारी चीज़ें देखी हैं। वीडियो बनाने का मेरा वैसे बेसिकली था नहीं, लेकिन जिस हिसाब से रिएक्शन आ रहे थे स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, कमेंट्स आ रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स मैसेजेस आ रहे थे और चलते फिरते यूनिवर्सिटी में कभी किसी कॉर्नर पे मतलब सब पूछे थे फीस भाई व्हाट हैपेंड। तो मैंने सोचा कि आई हैव अ चैनल प्लेटफॉर्म, तो इस पे एक वीडियो बनाकर शॉर्ट सी और बता दूँ, मतलब एक इंडिविजुअली हर बंदे को तो रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं कर सकता कि भाई ये रीज़न है, ये रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। तो खैर आज मैं रिवील करूँगा कि इट वॉज द रीज़न बिहाइंड माई रेजिग्नेशन जो मैंने किया, ठीक है। और मतलब ईद के बाद आई थिंक ये मेरा पहली वीडियो है, छोटी ईद के बाद। और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग वगैरह भी थोड़ी साइड पे कर दी थी। एक तो वैसे टाइम भी नहीं मुझे मिल रहा था, इतनी हेक्टिक रूटीन थी और माशाल्लाह लिटरेरी सोसाइटी के इतने काम थे कि आई वाज सो बुक्ड। मतलब एक बंदा बिजी हो जाता है ना हर उस चीज़ को लेकर, तो बस मुझे समझ नहीं आ रही, बस मैं एक चाह रहा था कि मल्टीटास्किंग छोड़ के एक काम को करूँ। खैर एनीवेज, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी आई थिंक सो, लेकिन रीज़न जो बिहाइंड लिटरेरी सोसाइटी जो था वो एक्चुअली मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या था मेरी लाइफ में, क्या चेंज आया, टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव माइंडसेट चेंज हुआ। तो बेसिकली वो ये है कि 2023 में दिसंबर को 25 दिसंबर काइट डे था और वो काइट डे का जो इवेंट था वो हमारा 27-28 तक चला गया था। तो 28 को आई गेस तो हुआ था और वहाँ पे जो एक इवेंट था उसको हमने बड़ा ऑर्गेनाइज़ करवाया, उसमें काफ़ी सेगमेंट्स रखे और उसमें हमारा कुछ म्यूज़िक वगैरह और कल्चरल डांस ड्रामा वगैरह कुछ इस टाइप। कल्चरल तो डांस नहीं था आई गेस, लेकिन कुछ म्यूज़िक वगैरह वाली चीज़ें थी, उसमें नेशनल सॉन्ग्स थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजंस हमारा जो इवेंट होता है वो एज़ यूजुअल लिटरेरी सोसाइटी का कभी कोई इवेंट टाइम पे नहीं हुआ था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिले हो जाता था। तो वो भी डिले हुआ था और जो हमारे ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेंट्स थे वो मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा आगे जाकर कि क्यों वो हमारा काइट डे भी हमेशा डिले, हमेशा ही हमारे इवेंट्स लिटरेरी सोसाइटी में यूनिवर्सिटी में डिले होते हैं। इसकी रीज़न मैं आगे बता दूंगा। खैर हमारा जो इवेंट था उसकी जो टाइमिंग्स थी वो चेंज हुई, जिसकी वजह से हमारे ड्रामा के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है। और हमें 11 हार के ऊपर बंदे चाहिए थे ड्रामे के अंदर जो एक्टिंग कर सके। मैं खुद बीइंग अ प्रेसिडेंट, मेरी स्पीच थी पहले और बाद में मैं वही ड्रामे के अंदर एज अ फादर करेक्टर प्ले कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था। तो क्या होता है कि जी वहाँ पे एक बंदा है, एक लड़का स्टूडेंट है, तो वो तिलावत करता है, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ में तिलावत करता है वो वहाँ पे। स्टार्टिंग में तो आप करते ही हो बीइंग अ मुस्लिम, हमारा हर इवेंट जो होता है उसमें जो फॉर्मल इवेंट्स होते हैं। खैर वो तिलावत करता है और उसके बाद मेरी तो ऑडिटोरियम में जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती है हर बंदे पर नज़र होती है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, और चीज़ों को मैनेज लेकर चलना पड़ता है। तो मेरी उस बंदे पे भी नज़र थी, क्योंकि उसने बहुत प्यारी तिलावत की थी माशाल्लाह, और वो भी मतलब बड़ी जल्दी से मुझे तिलावत के लिए नहीं मिल रहा था, हमने बस रैंडमली उसको रख लिया क्योंकि वो ड्रामे के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उसने तिलावत की, उसके बाद मेरी उस पर नज़र थी, ठीक है। और बाकी जो हमारे नेशनल सॉन्ग हुआ, नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद बाकी जो सेगमेंट्स, वो बंदा जो म्यूज़िक वाला पार्ट होता था या कोई इस तरह का चीज़ होती थी, वो बंदा ऑडिटोरियम से बाहर चला जाता था, ठीक है। और जब कोई इस तरह का म्यूज़िक वगैरह और कुछ इस टाइप की चीज़ नहीं होती तो वो वापस आ जाता था। तो मैं बड़ा उसको ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे कि ये क्या सीन हो रहा है, मतलब वो इस तरह बाहर जा रहा है और आ रहा वापस, तो मेरी उसी पे नज़र थी, ठीक है। खैर उसने ड्रामे में पार्टिसिपेट किया, ड्रामा किया, तो मैंने देखा इट्स ओके फाइन। बाद में वो जो इवेंट के बाद मिला भी, मुझे उस टाइम नहीं लगा कि मुझे इससे पूछना चाहिए रीज़न कि क्यों आ रहा जा रहा था बाहर इस तरह। खैर तो उसी 28 दिसंबर सॉरी, तो उसी 28 दिसंबर की जो रात थी ना, उसको मैं उस टाइम पे मैंने आके अपने एक मेंबर था उज़ैर, उसको मैंने कांटेक्ट किया क्योंकि वही उसको लेकर आया था ड्रामे के अंदर प्ले करवाने के लिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार इस तरह करके एक बंदा था, उसका कांटेक्ट मुझे चाहिए।
तो क्योंकि मैंने उसे इंस्टा पे आई गेस पहले स्टॉक किया था, देखा था ये है कौन। अगर इत्तेसाम देख रहा होगा तो मैंने उसे पहले इंस्टाग्राम पे ही देखा था, उसकी आईडी, तो उसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो मेरा जो कांटेक्ट करने का एक और जो रीज़न थी वो ये भी थी कि वो हमारी लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन करे, हमारे पेज को बूस्टअप करे, इतना अच्छा उसके फॉलोवर्स हैं तो उसको अच्छा काम आता है। तो मैंने पर्पस भी यही था कि उसको अपनी लिटरेरी सोसाइटी में इनवाइट करूँ, उसे ज्वाइन करवाऊँ, उसे कहूँ कि आए हमारा पेज संभाले और इस तरह करें ना। तो मैंने इस माइंडसेट के साथ उसे किया। उज़ैर ने मुझे बोला कि हफ़ीज़ भाई वो नहीं मानेगा, मैंने उससे बात की थी तो उसने लिटरेरी सोसाइटी में आने से इनकार कर दिया, वो नहीं आएगा। मैंने कहा चलो मैं कांटेक्ट करती हूँ। ये रात को ही उसी 28 दिसंबर की रात को मेरी और उज़ैर की कन्वर्सेशन चल रही थी। अच्छा, मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं बीइंग का प्रेसिडेंट सीनियर और ये बंदा होकर बात करता है तो शायद माइट भी वो मान जाए। अच्छा, मैंने कांटेक्ट किया, कहते चलें आप ट्राई कर लें, उज़ैर ने मुझे कहा। तो मैंने कांटेक्ट किया, मैंने उससे सलाम लिया, वालेकुम सलाम, ये बात चल रही। अच्छा, उस बंदे का भी फ़ौरन से रिप्लाई आ गया। देखो, तो मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, मैंने मतलब उसको पहले देखा कि आपका बहुत अच्छा काम है इंस्टा पे, ये वो, तो आप हमारी सोसाइटी ज्वाइन करें। ये सारी 28 दिसंबर की रात की ही बातें चल रही हैं, तकरीबन 10-11 बजे की कॉन्वर्सेशन है। तो वो आगे से जी सारा कहता ठीक है, ये है वो है, लेकिन वो कहता मैं आपकी सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैंने कहा वाई, क्या रीज़न है? मैंने कहा बीइंग अ प्रेसिडेंट हूँ, कोई आपको सोसाइटी में इशू है, कोई भी है तो मुझे बताएं, आई विल इंशाल्लाह फैसिलिटेट, सॉर्ट आउट करेंगे उसके प्रॉब्लम को, आप ज्वाइन करें हमें। तो मैंने बहुत एफ़र्ट की उसे मोटिवेट करने की, उसे सोसाइटी में लाने की। तो उसने मुझे रीज़न बताई कि मेरे लिटरेरी सोसाइटी में आने के ना आने के कुछ रीज़न्स हैं, मतलब मैं इस तरह नहीं आता। वो कहता है कि उसने मुझे कहा इब्तिसाम ने कि जहाँ पे मेल फीमेल की इंटरमिक्सिंग हो, फ्री इंटरमिक्सिंग हो, ठीक है, म्यूज़िक हो, यू नो मतलब हराम काम, जिन इन अ सेंस म्यूज़िक सुनना हराम ही है, ठीक है, डांस करना, कल्चरल डांस करना, म्यूज़िक वगैरह ये सारी, मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे फ़ीमेल्स हों कि उठना बैठना बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक फ्री हों और इस तरह के मतलब कामों में, और ये मतलब काइंड ऑफ इस्लाम में इस तरह के काम जायज़ नहीं जहाँ पे अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की जा रही हो। मतलब उस तरह मुझे उसने समझाई रीज़न्स कि मैं इस वजह से नहीं आना चाह रहा कि म्यूज़िक हमारे इस्लाम में नहीं है, इस तरह सॉन्ग्स पे डांस करना और इतना लिबरल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आई वाज़ सो शॉक्ड कि मैं मतलब हैरान उसकी बातें सुनकर कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, वो भी उसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और हम इतनी गैदरिंग क्राउड में रहकर भी एक बंदा दीन को फॉलो कर रहा है। आई वाज़ सो अमेज्ड उसकी बातें सुनकर। एंड पहले तो मैं 2-3 मिनट के लिए मैंने कहा ओह अच्छा, इस तरह के बंदे भी है यूनिवर्सिटी में। तो मैंने मेरा फिर फर्स्ट रिएक्शन यही था कि आई रिस्पेक्टेड, आई एम सो ग्लैड, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इस तरह का बंदा भी, वो कहते हैं ना इस तरह का कंटेंट भी आपको देखने को मिलता है, मतलब इस तरह का बंदा भी आपको मिला। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में 850 की स्ट्रेंथ में मतलब एक बंदा मुझे इस तरह मिला जो मतलब मुझे ये बात बता रहा था, और मैं माशाल्लाह से लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को वो ये बात बता रहा है, जो कि हालांकि सारे इवेंट्स होते भी इसी सोसाइटी के अंदर हैं। सो उसके बाद मेरी फिर अब तो कोई मेरे पास रीज़न ही नहीं था उसे मतलब मोटिवेट करने का, उसे बार बार कहने का कि नहीं आ जाओ खैर है यार। मतलब ना मैंने उसे ये बोला कि क्या तुम एक मतलब लगे हुए हो, खैर कुछ नहीं होता यार, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मतलब मैंने उसे ऐसे नहीं कहा और ना ही डिस्करेज किया, और ना ही मतलब मैंने काइंड ऑफ उसे जज किया कि तुम बड़े मौलवी बने फिरते हो, कुछ नहीं होता ये वो, नहीं। मैंने उसकी रिस्पेक्ट की, बहुत उसे अप्रिशिएट किया कि वो मतलब इतने उस एरा के अंदर भी रहकर और इन्वायरमेंट में रहकर मतलब दीन की प्रैक्टिस कर रहा है, और इस तरह उसने मुझे बात बोली है, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खैर हमारी कन्वर्सेशन एंड होती है, तो बाकी उसने फिर बातें वगैरह 2-3 की, तो बस दी एंड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 28 दिसंबर की रात को ही मैं अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब लाइक मैंने कहा हफीज़ तुम किधर हो, मतलब रिस्पेक्ट है, यूनिवर्सिटी में नाम है, फेम है, मतलब हर कोई बंदा जानता है, टीचर्स इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर जगह आगे आगे हफीज़ हफीज़ हफीज़, डिपार्टमेंट में हफीज़, स्टडीज़ में टॉप। तो मतलब और मेरा फैमिली कह रहा हूँ, फ्रेंड्स इतने ज़्यादा, तो मतलब एक प्रॉपर जो बंदे की यूनिवर्सिटी में जो लाइफ होती है आई थिंक वो थी मेरी। तो मैं मतलब वो सोचा, मतलब मैं तो फिर पूरे पूरे गुनाहों वाले कामों के अंदर मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना
सर हाथ भी कढ़ाई में, आई थिंक सर भी कढ़ाई में होता है बंदे का, तो मुझे ये फील हुआ। तो मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि मतलब मैं तो कहाँ खड़ा हूँ। मतलब आई थिंक मेरी लाइफ में सारी चीज़ें थी एक्सेप्ट दीन, कि मतलब दीन को फॉलो करना और इस तरह उसकी मतलब प्रैक्टिस करना और इस तरह सोचना, इस तरह का माइंड सेट थिंकिंग। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया। खैर 29 दिसंबर गया, 2024 आया, नया साल आया, यकम 2 3, और मैं सोच रहा, मतलब ये अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी कि मैं चेंज हूँ अपने आप को। क्योंकि मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की ना, मतलब कि मतलब तुम कहाँ पे लाइक करती हो, कि मतलब मैंने कहा मेरी तो सारी फिर लाइफ आई थिंक यूनिवर्सिटी के गुनाहों में गुजर रही है। लाइफ अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी भी मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था मेरा दीन की तरफ। आई थिंक लाइफ में दीन था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, बस नाम के मुसलमान थे। तो मेरा मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में मतलब मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी बहुत थी, मतलब फ़ीमेल फ्रेंड्स गुड फ्रेंड्स, ठीक है, नॉट काइंड ऑफ गर्ल फ्रेंड्स। तो मतलब इस तरह सीन था। और मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैंने बड़ा अपने आप को फोर्स किया फिर चेंज होने। लेकिन एक पॉइंट पे आके ना मैं स्टक हो जाता था। मुझे ये था कि शायद अगर मैं इस तरह चेंज हो गया तो शायद सब मुझे साइड पे कर देंगे, मेरे फ्रेंड्स साइड पे हो जाएंगे, ये जो मुझे इतना फेम मिला हुआ है इवेंट्स में आता जाता, ये प्रोटोकॉल, ये रिस्पेक्ट और ये पार्टिसिपेशन इतनी, ये शायद ये मुझसे साइड पे हो जाएगा। और मुझे अंदर ही अंदर इसकी थोड़ी इन्फीरियॉरिटी हो रही थी, शायद ये मुझसे चीज़ें साइड पे हो जाएंगी। लेकिन करते 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 अच्छा उस बंदे को मैं इत्तिसाम को मैसेज कर दूं कि यार कल मैंने आपसे बात करनी है, मुझे मिलना। और फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी में उससे बात ही नहीं हो पाती इन द सेंस कि मैं सामने होता था, क्राउड होता था, और मतलब मैं उससे बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे फिर अचानक रास्ते में याद, ओहो यार नहीं छोड़ यार हफीज़, वो लाइफ अच्छी है जिसमें तुम हो, हालांकि वो एक्चुअल में नहीं थी सही। खैर करते 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 4 जनवरी 2024 की रात को मैंने पूरा माइंडसेट बना लिया कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी कीमत आपको अदा करनी पड़े, फ्रेंड्स जाते हैं, इवेंट्स जाते हैं, कोई आपको नहीं जानता, इट्स ओके फाइन, ठीक है, कोई किसी का सगा नहीं होता। खैर मैंने शाम को कॉल की, आई थिंक थर्सडे की बन रही थी, थर्सडे नाइट को। तो मैंने बोला कि आप ना सैटरडे को हम मतलब इस तरह बात कर लेंगे फ्री होकर, फ्राइडे को चलो बिज़ी होते, वो कहते नहीं मैं आ जाऊँगा, फ्राइडे को ही आ जाऊँगा। स्पेशल अपने घर से अपने कज़न मोहसिन के साथ आते हैं। और फ्राइडे वाले दिन ग्राउंड जो हमारा है जहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे खड़े मैंने सारी उस भाईजान को स्टोरी सुनाई कि यार मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और मतलब मेरा माइंड सेट चेंज हुआ है और मैं भी मतलब इस तरह दीन की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ जो मतलब एक हम बीइंग अ मुस्लिम हमने बहुत चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है और फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वो बंदा समझता है, उस दिन जुम्मे का दिन होता है, इतना मुबारक दिन होता है। खैर उस दिन मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान मुझे उसने बनाया है लाइफ में, दीन उसी की हिदायत देने वाला तो अल्लाह ताला होता है, लेकिन वसीला आई थिंक वही बना था। उसको लाने वाला भी उज़ैर था। मतलब ड्रामे में अगर वो शायद ना होता तो शायद इस तरह मैं आज ना होता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, मुझे लगा कि एक टाइम पे आप टर्न कर जाते हो, टर्निंग पॉइंट आता है आपकी, एक स्टेज के ऊपर आप चेंज होते हो। खैर फिर उसने मुझे प्रॉपर बताया, लेकिन मुझे साथ एक ये भी वीकनेस थी कि मुझे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, ग्रुप ऑफ कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे ऐसे, कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे ऐसे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इब्तिसाम, मोहसिन, आलियान भी साथ चेंज हो गया, मेरा फ्रेंड वो भी चेंज हो गया इस तरह इसी टेन्योर में। तो मतलब मुझे जो थे ना डर कि ये होगा, उससे डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, ठीक है। मुझे ऐसे कभी भी ये भी फील नहीं हुआ कि यार मैं चेंज हो गया हूँ, कोई मुझे डिस्करेज कर, किसी टीचर ने या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी फ्रेंड ने। तो खैर ये सारी सीन्स हुए, मैंने इब्तिसाम को सारी स्टोरी बताई, उसने फिर मुझे आहिस्ता ऐसे यूथ क्लब इंट्रोड्यूस करवाया, उसने बताया कि अपनी लाइफ में ऐसे चीज़ लेकर आना है। फिर डेली रूटीन उसने सेट करवाई कि ये करना है सुबह शाम के अस्कार, और आपने आपको कैसे इस चीज़ के अंदर लेकर आने हैं प्रॉपर। क्योंकि मेरा ये था कि आप अगर एक दफ़ा चेंज हो रहे हो, माइंडसेट बनाया है, तो आप फुल उस चीज़ को करो। म्यूज़िक छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नशीद ये अभी भी मेरे बैकग्राउंड पे चल रही होगी साथ साथ, तो ये नशीद एक बहुत अल्टरनेट है अगर आपकी म्यूज़िक की आदत नहीं छूट रही। तो मतलब इस तरह ये चीज़ें आप अल्टरनेट छोटी छोटी चीज़ें, यूथ क्लब इज़ अमेजिंग एक्सीलेंट, मतलब वो जो दीन का काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइन किया, इससे बहुत हेल्प मिली। बाकी इत्तिसाम
बहुत से उसने सपोर्ट की। मोहसिन भी साथ ही, मतलब मुझे एक नए फ्रेंड्स मिल गए, नई कंपनी मिल गई जो कि बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। हादी भी है इसमें इंक्लूड मेरे साथ, ठीक है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब ना बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ ईजी हो गई है। उसके बाद फिर अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर जो अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स थी उनको मैंने मैसेज किया, मतलब ग्रुप सारे लेफ़्ट किए, उनको मैंने बहुत अच्छा से रिस्पेक्टेड वॉइस नोट किया। और मज़े की बात ये कि उन सब ने भी मेरी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया, और मतलब ये नहीं कि बुरा मान के जिस साइड पे कर दिया अच्छा, मतलब या मजाक उड़ाया या टॉन्ट मारे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। और थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और मतलब अच्छे अल्फाज में चीज़ों को एंड किया। और मेरी क्लास में भी इसी तरह मैंने मतलब फ़ीमेल्स को मतलब ऐसे मैसेज किया और उनसे भी बाइकॉट इन अ सेंस कि प्रोफेशनल टॉक आप कर सकते हो जो आपकी काम की बात होती है, लेकिन उस तरह से हंसी मजाक करना, उठना बैठना, खाना पीना, मतलब यूनिवर्सिटी में चलना फिरना, मतलब जो होता है वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। उन चीज़ों को साइड पे कि हमारे इस्लाम में लड़का लड़की की कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी अवॉइड की मैंने, सारा ख़त्म किया। तो और चेंज, आप एक दफ़ा माइंडसेट आपका चेंज हो जाए, बाकी अल्लाह ताला आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो आजमाइश तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको फ्रेंड्स ऐसे मिल जाएं जो आपको सपोर्ट करें, आपका प्रॉपर क्लब हो, आपके वीकली सेशंस हो, हमारे यूथ क्लब के यहाँ पे वीकली सेशंस होते हैं तो फिर आई थिंक आपके ना बहुत बहुत रेयर और कम चांसेस हो जाते हैं कि आप वापस उस पुराने वाले हफीज़ की तरफ जाएं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच इब्तिसाम एंड उज़ैर एंड ये सारे लोग, इनकी वजह से आज मैं चेंज हुआ। फिर आहिस्ता, अब मसला ये था, अपने आप को तो मैंने चेंज किया, अपने फ्रेंड्स चेंज कर लिए, अपनी फैमिली के अंदर मैंने अपनी जो फीमेल कज़न्स थी उनको भी इस तरह रिस्पेक्टेड वे से मैंने मैसेज किए कि बस आइंदा के बाद हमारे यहाँ कोई मतलब इस तरह से फ्री मजाक और मिलना जुलना, हाँ हेलो हाय मतलब मिलने हैं, ठीक है, इट्स ओके फाइन, बात की है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्री टॉक नहीं, चैट्स नहीं है, सारी चीज़ें एंड की हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है और जायज़ भी नहीं है हमारे इस्लाम। मसला ये था लिटरेरी सोसाइटी कैसे छोड़नी थी। अब लिटरेरी सोसाइटी छोड़ने का सामने ही मुझे आइडिया दिया था कि तुम ये इवेंट करवा लो। मैंने कमिटमेंट की, मैंने कहा ठीक है हम यूथ क्लब का इवेंट करवा लेते हैं, उसके बाद ये होगा कि अवेयरनेस सेशन हो जाएगा, उसके लिए बाद मेरे लिए छोड़ना भी आसान हो जाएगा कि ठीक है सबको समझ आ जाएगी कि ठीक है ये है वो है। तो अब फिर क्या हुआ, जनवरी फ़ेब, फिर एग्ज़ाम्स आ गए, छुट्टियाँ आ गई, नेक्स्ट सेमेस्टर आ गया, फिर रमज़ान आ गया। रमज़ान से पहले मेरी यूथ क्लब वालों से कमिटमेंट हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हम रमज़ान में सेशंस नहीं करते, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह पहले इवेंट हम आपका करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में। करते 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 14 मई 2024 की डेट उन्होंने फाइनलाइज़ कर दी, और ताहिब इब्न जलील हमारे स्पीकर थे और उन्होंने आना था हमारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ रीज़न्स की वजह से हमारा इवेंट डिले हो गया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। और कि इस तरह नहीं होना चाहिए था कि एक मैंने लिटरेरी सोसाइटी 2021, 2022, 2023 मतलब अंधाधुन मैंने सोसाइटी के लिए काम किया, सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, हमेशा होस्टिंग मैंने की है, सोसाइटीज़ के अंदर डिबेट मैंने की है, स्पीचेस मैंने की हैं। तो आई थिंक एक बंदा अगर एफर्टलेसली, उससे पहले हमने स्प्रिंग फेस्टिवल इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करवाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इसके ऊपर नज़रसानी फरमानी चाहिए थी कि ये बंदा इतनी एफ़र्ट कर रहा है और सारी चीज़ें वो अरेंज्ड हैं, तो आपको 11th आवर के ऊपर इस तरह का वो नहीं करना चाहिए था। और मतलब अगर आप नहीं भी हैं तो आई थिंक इवेंट हो जाना चाहिए था, या आप किसी और की ड्यूटी लगा दें। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और हालांकि सोसाइटी तो मैंने जनवरी से ही छोड़ने का मेरा बना हुआ था माइंडसेट, लेकिन लोगों को नहीं पता था। अब हुआ उस दिन ये कि जब इवेंट 11th आवर पे कैंसिल हुआ, पूरी यूनिवर्सिटी रेडी थी, टीचर्स रेडी थे, विलिंगली सब फीमेल्स मेल्स आना चाह रहे थे, और उस टाइम पे ऐसा हो गया। और मतलब तो मेरे लिए बहुत ये शॉकिंग था, और उस टाइम पे मेरा तो दिमाग घूम गया, मैंने सारे ग्रुप्स लेफ़्ट किए और सोसाइटी छोड़ी, रेजिग्नेशन ये वो, उस टाइम का बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और दूसरा ये इवेंट के अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इश्यूज़ थे, मतलब हमें कोई भी काम करना पड़ता था, हमें मतलब ऐसे काम करना पड़ता था, फ़ाइलों को इधर से उधर घुमाना पड़ता था, मतलब कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ना आप फिर या तो यूनिवर्सिटी के अंदर रह के या तो इवेंट ही कर सकते थे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करा लो, फाइलें इधर से आगे उधर पहुंचा लो, ठीक है, या फिर अपना आप पढ़ सकते थे, एक ही काम कर सकते थे। मैंने मतलब अगर मैं यूथ क्लब ना ज्वाइन करता तो शायद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर लेता और फाइलें घुमा फिरा लेता, पढ़ भी लेता साथ, और ज़लीलो ख़वार होकर लिटरेरी सोसाइटी के लिए काम कर लेता,
अपना टेन्योर कंप्लीट कर, अभी वैसे भी टेन्योर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, जून बस 1 महीना जो मैंने पहले छोड़ दिया हो जानी है तो कर लेता, लेकिन यूथ क्लब की वजह से जो मेरा माइंडसेट और चेंज आया था, तो आई थिंक मैं यूथ क्लब के साथ साथ दीन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज पैरेलल नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये अब छोड़ना था, तो इस वजह से करके इतना डिले हो गया। मैंने इवन अपने फोकल पर्सन को फैब में बता दिया था, और लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं आप करो, कंटिन्यू करो, आप एक इवेंट करा दो। तो मेरी बस एक ही नहीं उनके साथ कमिटमेंट हुई थी कि मैं स्प्रिंग फेस्टिवल करवा दूंगा, उसके बाद यूथ क्लब का इवेंट हो जाएगा। और वो डेट्स ऐसी कंजेक्टिव हो गई कि 13 को हमारा पहले स्प्रिंग फेस्टिवल भी डिले हो गया था रीजंस, और फिर इसी तरह 14 पे वो हो गया 13-14, तो फिर लेकिन यूथ क्लब का आगे चला गया। तो फिर इस तरह करके इवेंट मैंने एंड किया, और उस दिन फिर मैंने अनाउंस भी कर दिया। और अनाउंस करने के बाद जिस तरह रिएक्शन आया पब्लिक का, वो टीचर्स भी यूनिवर्सिटी की जिनको मैंने बाय फेस देखा था लेकिन कभी ऐसे सच मेरी उनके साथ बातचीत नहीं, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि वाई आर यू लीविंग, मतलब आप क्यों छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी मेरी क्लास में इवन सोसाइटी के मेंबर्स को भी अच्छे तरीके से पूरी बात नहीं पता थी कि मैंने क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न है पीछे। तो मतलब फिर मैंने कहा कि जिस तरह से, और आज मेरी यूनिवर्सिटी में मुझसे पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, तो मैंने कहा ये वीडियो बनानी पड़ रही है, हालांकि पहले मेरा नहीं था कि मैं क्यों बताऊं किसी को, लेकिन आई थिंक बता दो जितनी क्यूरियोसिटी, तो मैंने कहा आई थिंक वीडियो बता देनी चाहिए जितने आप लोग पूछ रहे थे। थैंक यू सो मच, आपने इतना इस चीज़ को नोट किया, हाईलाइट किया, और मुझसे बार बार पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, इतने अच्छे इवेंट्स करवाए। खैर एंड वाले इवेंट्स हमारे गए भी अच्छे थे, लेकिन इसके लिए जितनी मेहनत मैंने और उसामा ने की थी ना, यू गाइज इवन कैंट इमेजिन कि हमने कितना फॉर ग्रांटेड किया अपने डेज़ को, अपनी स्टडीज़ को, अपनी क्लासेस को इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ थी। और मतलब लिटरेरी सोसाइटी ठीक थी, लेकिन सपोर्ट नहीं थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना ही टीचर्स की तरफ से। हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, टीचर स्टूडेंट्स को भेजते ही नहीं थे, ठीक है। वॉलंटियरली 1 आवर का भी सेशन होता था या इवेंट होता था, तो स्टूडेंट्स को नहीं अलाउ करते थे, वो नहीं आते थे। तो आई थिंक फिर ऐसी जगह पे रहकर, या मेरे को सैलरी नहीं मिल रही थी, ना कोई मेरी प्रॉपर जॉब थी, मेरा पर्पस तो स्टडीज़ थी, साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ठीक एक लिमिट तक थी, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना चाहिए। स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं, तो आई थिंक आपको वहीं पे, मेरे एक टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये बोला था, और मेरी अपनी क्लास में भी एक लड़की, उसने मुझे बोला था कि अनग्रेटफुल पीपल के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। और दूसरा मेरी टीचर ने भी कहा था कि अगर आपकी स्टडीज़ इफेक्ट हो रही हैं तो आप इसको स्टॉप कर दो, ये आपके काम नहीं आएगी, प्रेसिडेंसी कोई किसी वो नहीं है, तो आप इसका वो कर दें, बाइकआउट। तो स्टडीज़ मेरी समहाउ अफेक्ट हो रही थी, लेकिन मैं उनको कवर अप कर भी रहा था, और मैंने कर भी लेना था, मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन यूथ क्लब का रीज़न था, और दूसरा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, बहुत ज़लील होना पड़ता था, ठीक है। हर टाइम टेंशन रहती थी कि यार ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप हर टाइम, अगर आपकी कॉर्पोरेट, यही प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ना, तो वहाँ पे चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। और मेरा इतना टाइम भी नहीं था कि अगर मैं मतलब इस चीज़ को ठीक करूँ, ये ठीक भी नहीं होना था, जितनी मर्ज़ी भी मैं कोशिश कर लूँ, क्योंकि जब तक आप उस चीज़, वो कहते हैं ना, जब तक दूसरों के जूतों में जाके नहीं खड़े होते हैं ना, एक्सपीरियंस करते, तब तक आपको नहीं पता चलता कि वो क्या होता है वहाँ पे। और दूसरा एक और मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स मतलब ये कहते होते थे, ये सोसाइटी ये है, फजूल है, इनको तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, कबाड़ है, गार्बेज है, ठीक है। एक टीचर्स की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे। तो आई थिंक आप अगर सोसाइटी दूर से रह के ना, ये कहना बहुत आसान है, मैं भी बैठकर किसी और क्लब को, किसी और सोसाइटी को बुरा भला कह सकता हूँ, लेकिन जब तक आप उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बैठने, काम नहीं करते, तब तक आप नहीं पता लगा सकते कि भाई कितनी हर्डल्स होती हैं, ठीक है। दूर से तो हर कोई बातें कर लेता है, मज़ा तो तब होता है कि आप विलिंगली आएँ, वॉलंटियरली आएँ, लेकिन आप वॉलंटियरली भी नहीं आते, आप कहते बड़े तूतियाँ बाजे बजाकर आपको बड़ा इन्विटेशन दिया जाए और आपको बुलाया जाए, तो आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख रहे हैं, आई थिंक सो। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो लिटरेरी सोसाइटी को कुछ नहीं समझते, तो आई थिंक वो हम एट अ टाइम सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है, और नहीं हम खुश करने आए हैं। आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए, कोई मसला नहीं है। और ये बात मैंने वैसे एंड उस दिन करनी भी थी कि जो मेरा यूथ क्लब का इवेंट हुआ था, ताहा भाई को बुलाया था, उस दिन मेरी स्पीच थी, तो उसमें मैंने हाईलाइट करनी थी वॉलंटियरली उन टीचर्स और स्टूडेंट्स को वेलकम करना था कि वो आए और सोसाइटी का पार्ट बने, लेकिन वो टीचर ही नहीं आए, ना वो स्टूडेंट्स आए। तो आई थिंक फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा बेचारे जो आए उनका क्या कसूर है, उनको क्यों बातें सुनानी है। तो खैर ये रीज़न्स थी, और ये रीज़न्स अगर आप, जो बंदा होता है ना, उसे नज़र आ रहा होता है कि यार एक
टाइम तक जाके ये मामला ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ना यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती थी लेकिन बहुत वो मतलब ना टाइम लगता था, हफ्ता पहले, महीना पहले, और हम मतलब हर टाइम फाइलें घुमाते रहते थे और अप्रूवल्स लेने के चक्करों में हमारा इतना टाइम वेस्ट होता था। तो ये रीजंस थी पीछे। यूथ क्लब फिर आ गया एक बहुत बड़ा, उसके साथ रहकर तो मैं इस तरह के इवेंट्स नहीं कर सकता। स्प्रिंग फेस्टिवल मैंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके किया, करवा दिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं। तो बाकी एज सच और कोई रीज़न्स नहीं थे। थैंक यू सो मच आप सबका, जो आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का हाईलाइट किया। तो बस यही रीज़न्स थी। बाकी हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, और सब कोशिश करें कि मतलब ग़ज़ा में क्या हो रहा है, ठीक है। और मतलब आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, अगर हम अभी भी सही ट्रैक पे नहीं आएंगे तो हम कब आएंगे, ठीक है। और मतलब हमने अपनी इस लाइफ को ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, हम दीन को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और अपनी लाइफ के अंदर अपनी रूटीन को सेट करें, दीन की तरफ आएँ, ठीक है, नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की, ठीक है। और अपने आप को ना मतलब दीन की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को इन्वॉल्व करें। अपनी प्रायोरिटी पे जब दीन रखेंगे, ऑटो पे चीज़ें आपकी वहाँ पे चलती आएँगी। और व्लॉगिंग का ये सीन था कि व्लॉगिंग समहाउ मुझे कुछ एड्स की वजह से था कि यूट्यूब के ऊपर फिर आपकी जब अर्निंग स्टार्ट होती है तो मैं इतनी एफर्ट्स भी करूं, और जब मोनेटाइज इंशाल्लाह समहाउ जब हुआ, और उसके बाद जो आपकी इनकम होती है वही अगर हलाल ना हुई तो एड्स की वजह से, क्योंकि जिस तरह के एड्स, लेकिन फिर उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और एग्ज़ाम ने भी मुझे हेल्प आउट किया। तो अगेन मैं ट्राई करूँ वापस आऊँ यूट्यूब के ऊपर और व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँ। लेकिन व्लॉग्स का ये होता था कि मेरी ट्रेड सोसाइटी के साथ और यूनिवर्सिटी और सारी चीज़ें इतनी हैक्टिक हो जाती थी कि मुझे एडिटिंग के टाइम में व्लॉग्स बनते थे, अभी भी व्लॉग्स पड़े हुए हैं लेकिन वो एडिट नहीं है, शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, पब्लिक करने का टाइम नहीं है, प्राइवेट किए हुए हैं, अपलोड है सब कुछ, पब्लिक तक करने का टाइम नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा वो रूटीन हैक्टिक हो जाती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो बाकी आप सब भी दीन की तरफ आएँ और अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को, दुनिया की फ़िक्र करना छोड़ दें और अपने आप को नमाज की तरफ लेकर आएँ, कामयाबी की तरफ लेकर आएँ, और जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। मतलब आप ये ना समझें कि हम मौलवी बन गए, मतलब लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। डोंट हेजिटेट। तो बस आप सब के लिए, बाकी लिटरेरी सोसाइटी के जो मेंबर्स देख रहे हैं तो आप सबका भी थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट की है इस वीडियो स्पेशल आपके लिए, मैं वैसे अपना ये सीक्रेट ऐसे रिवील नहीं करना चाह रहा था, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी नहीं पता था ये चीज़ें जो कि आज मैंने रिवील की हैं। हालांकि ये जनवरी में इंसिडेंट हुआ था, मैं बता रहा हूँ सबको। और ये भी इसकी रीज़न यही थी कि मतलब आप लोग इतना इंसिस्ट तो नहीं, मैसेजेस पे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आई थिंक यही एक सही रास्ता है, डायरेक्शन है जिसके ऊपर मैं बता दूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और थैंक यू सो मच आप सबका, जज़ाकल्लाह। मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आगे स्प्रेड करें इसको। और मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।